हेलो, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जोड़ों के बारे में यानी जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स यानी जो आप 2 चीज़ आकर के आपस में मिल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं। अब ये जो जॉइंट्स होते हैं, वो 3 तरह से क्लासिफ़ाई किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू मूवमेंट। यानी कि एक ऐसे जॉइंट जो बहुत अच्छे से मूव करते हैं, एक ऐसे जॉइंट जो थोड़े बहुत मूव करते हैं और एक ऐसे जॉइंट जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते हैं। तो जो बहुत अच्छे से मूव करते हैं उनको डायरेथ्रोसिस, जो थोड़े बहुत करते हैं उनको एम्फिएरेथ्रोसिस, जो बिल्कुल भी नहीं करते हैं उनको हम सायन एरेथ्रोसिस बोलते हैं। तो जो बिल्कुल नहीं करते हैं उसके अंदर फाइब्रस जॉइंट आता है, जैसे आपका सूचर हो गया। जो थोड़े बहुत करते हैं उसमें आपके कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स आते हैं, जैसे आपका सिम्फेसिस प्यूबिस हो गया। और जो फ्रीली मूव करते हैं उसके अंदर आपका आता है साइनोवियल जॉइंट। अब साइनोवियल जॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको फर्दर क्लासिफाई करा जाता है अलग-अलग टाइप्स में। वो कौन-कौन से हैं? जैसे आपका पहला आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है कि यहाँ पे एक ऐसा बॉल मतलब एक ऐसी बोन जो थोड़ा-सा उसका हेड बॉल लाइक होता है और एक सॉकेट ऐसा खाली स्पेस होता है, वहाँ पे जाकर के अटैच्ड होती है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में सिर्फ़ 2 ही तो ऐसी बोन है जो बॉल लाइक उसका हेड होता है, एक ह्यूमरस है और दूसरा फीमर है। तो ये जो जॉइंट्स बनाते हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर आएँगे। जैसे कि आपका शोल्डर जॉइंट हो गया, ये वाला जो जॉइंट है इसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक इसी तरह से हिप जॉइंट है, तो वो भी आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर आता है। अब एक और इसके अंदर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आती है कि ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ये इन ऑल डायरेक्शन मूवमेंट करते हैं, यानी कि ये रोटेशन हो गया, एबडक्शन हो गया। एबडक्शन मतलब दूर ले जाना, एडक्शन मतलब पास में लेकर के आना। तो जितने भी टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, ये सभी डायरेक्शन में मूवमेंट करवाते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसकी दूसरी चीज़ आती है आपकी हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जैसे आप लोग दरवाज़ा देखते हैं तो दरवाजे में कुंडी लगी होती है। वो कुंडी क्या होती है, सिर्फ़ उससे हम दरवाजे को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो ऐसा ही हमारी बोन भी अरेंज होती है, हिंज लाइक जो है हमारी बोन कुछ अरेंज होती है, जिसको हम सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, दैट इज़ either फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो ऐसे हमारे बॉडी में 4 तरह के जॉइंट्स हैं। जैसे आपका एक एल्बो जॉइंट हो गया, तो इसको हम सिर्फ़ फ्लेक्स्ड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको सभी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही ठीक इसी तरह से नी जॉइंट आता है, ठीक इसी तरह से एंकल जॉइंट आता है और ठीक इसी तरह से फेरेंजियल जॉइंट भी आता है। जैसे ये हमारे फेरेंजेस होते हैं, चाहे हाथों के, चाहे पैरों की उँगलियाँ जो होती हैं, वो फेरेंजेस होती हैं ये। तो ये जो फेरेंजियल जॉइंट है, इसमें भी हम सिर्फ़ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि यहाँ पे है, तो इसको हम इस तरह से फ्लेक्स्ड और एक्सटेंड इस तरह से कर सकते हैं। तो जब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन सिर्फ़ 2 ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर पाएँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। उसके बाद तीसरी जो जॉइंट आती है ग्लाइडिंग जॉइंट। अब ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है? इसमें एक बोन दूसरी बोन के ऊपर इस तरह से ग्लाइड करती है। ग्लाइडिंग जॉइंट में एक बोन दूसरी बोन के ऊपर ग्लाइड करती है। जैसे आपका यहाँ पे कार्पल बोन है, पैरों में आपके टार्सल बोन है या फिर इंटरवर्टिब्रल जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के बीच की जो बोन्स हैं, इंटरवर्टिब्रल जो बोन्स हैं, वो आपके सब के सब किसके अंदर आएँगे? वो सब के सब ग्लाइडिंग जॉइंट के अंदर आएँगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आता है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट क्या होता है? पाइवोट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक फिक्स्ड ऐसा सेंटर हो गया, जैसे मान लो ये एक सेंटर है, इसके अराउंड एक बोन है और वो एक सर्कुलर मोशन में मूवमेंट कर पा रही है, जैसे हमारा हेड है। तो ये हमारा फिक्स्ड पोर्शन हो गया। हेड को हम इस तरह से सर्कुलर मोशन में इस तरह से क्या कर पा रहे हैं? मूवमेंट कर पा रहे हैं, तो ये हमारा पाइवोट जॉइंट है। इसके अलावा एक और एग्जांपल आता है रेडियो अल्नर जॉइंट। तो पाइवोट जॉइंट में सिर्फ 2 चीज़ें आ गई, एक रेडियो अल्नर जॉइंट हो गया और एक आपका हेड हो गया। ये नेक वाला जो रीजन है, हेड वाला रीजन, इसको हम इस तरह से सर्कुलर मोशन में मूव कर पा रहे हैं। तो ये आपका पाइवोट जॉइंट हो गया। नेक्स्ट आ गया सैडल जॉइंट। अब सैडल जॉइंट क्या होता है? सैडल जॉइंट का मतलब होता है जैसे आप लोग ऊँट देखते हो, ऊँट के ऊपर जब कोई बैठता है तो उसपे ऐसा जो है डिप्रेशन सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सैडल। उसके ऊपर ह्यूमन बीइंग बैठते हैं जब भी जिनको बैठना होता है। तो ठीक उसी तरह से हमारी बोन भी एक होती है सैडल लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें ऐसा डिप्रेशन होता है और उसके ऊपर कोई आकर के बैठ रहा है। तो जैसे हमारा ये थंब हो गया, तो थंब जिस तरह से अरेंज होता है सैडल तरह से होता है, तो इसलिए इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? सैडल जॉइंट के अंदर। एक लास्ट बचता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट में भी एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा सैडल की तरह ही होता है। ये यूजुअली पाया जाता है जैसे आपका क्या हो गया? मेटाकार्पल हो गया और ये फेलेंजेस हो गया।
तो इनके बीच का जो ये बोन है इसको हम कॉन्डिलॉइड जॉइंट बोलते हैं। ऐसे ही पैरों में जो आपके ये मेटाटार्सल होते हैं, पैरों की बात कर रहे हैं, पैरों में इसको मेटाटार्सल बोलते हैं और इसको फेलेंजेस बोलते हैं। तो इनके बीच का जो जॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉन्डिलॉइड जॉइंट बोलते हैं। तो दिस इज द टाइप ऑफ जॉइंट्स। क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट।